बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, है ना। पिछले वीडियो में हमने हिंदी की अपनी पाठ्य पुस्तक के 15 पाठ पूर्ण कर लिए थे। आज हम 16वां पाठ जो कि है चले गांव की ओर। आज की ज़माने में हम देखते हैं कि लोग जो है वो गांव छोड़ कर शहर आकर बसने लगे हैं, क्योंकि गांव में उतनी उनको सुख सुविधाएं महसूस नहीं होती जितनी कि उनको शहर में मिलती है। लेकिन गांव जैसा शुद्ध और साफ वातावरण शहर में देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम चलें गांव की ओर। भारत गांवों का देश है। भारत किसका देश है? गांवों का देश है। यहाँ शहरों से अधिक गांवों की संख्या है। इसीलिए कहा गया है कि भारत गांवों का देश है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 80% लोग गाँवों में रहते हैं। कितने प्रतिशत लोग? लगभग 80% लोग गाँवों में रहते हैं। गाँव का जीवन सादा और सरल होता है। कैसा होता है गाँव का जीवन? एकदम सादा होता है। वहाँ ना तो किसी तरीके का दिखावा होता है, ना किसी तरह की तड़क भड़क होती है। उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी बोली सब एकदम साधारण और सरल होती है। इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। क्या कहा था महात्मा गांधी ने? हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने क्या कहा था कि भारत की जो आत्मा है वो कहाँ निवास करती है? गाँवों में। मेरा भी एक मित्र धर्मपाल रामगढ़ नामक गांव में रहता है, जो जयपुर ज़िले में है। अब जो ये कहानी लिख रहा है वो लेखक है, उसका एक जो मित्र था उसका नाम क्या था? धर्मपाल। उस व्यक्ति का मित्र का नाम क्या था? धर्मपाल, जो कहाँ रहता था? रामगढ़ नामक एक गांव में रहता था, और जो जयपुर ज़िले में है। रामगढ़ कहाँ पे है? जयपुर ज़िले में। गर्मी की छुट्टियों में मित्र से मिलने मैं उनके गांव रामगढ़ जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ। गर्मी की छुट्टियां थी, मित्र ने गांव देखने के लिए बुलाया था, तो वह अपने मित्र के गांव रामगढ़ जयपुर से बस द्वारा रामगढ़ के लिए रवाना हुआ था। बस वाले ने मोड़ पर ही उतार दिया। बस वाले ने गांव का मोड़ था उसके पास ही उसको उतार दिया, क्योंकि गाँव में बसें नहीं जाती हैं। वहाँ से गांव 4 किलोमीटर दूर था। अब जहाँ से बस वाले ने उतारा था वहाँ से गांव कितना दूर था? 4 किलोमीटर दूर था। कोई सवारी नहीं दिया। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी आई। कुछ देर बाद क्या हुआ? एक बैलगाड़ी वहाँ पे आई। अन्य लोग भी उसमें बैठे थे। मैं भी बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी की सवारी में बड़ा आनंद आया। अब लेखक जो था वह पहली बार बैलगाड़ी में बैठा था, तो बैलगाड़ी की सवारी में उसे बड़ा आनंद आया था। गांव का दृश्य देखकर अच्छा लगा। पहली बार उसने गांव देखा था, इसलिए गांव का दृश्य देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सुना था। चौपाल, खेत, बिजूका, खपरेल के कच्चे घर, कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। क्या क्या था गांव में? जैसे ही वह लेकर गांव में प्रवेश किया, वहाँ का दृश्य देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, और जैसा उसने अपने मन में सोचा था वैसा ही उसने गांव को पाया।
गांव में चौपाल थे। चौपाल मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बैठकर गांव के लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसे कहते हैं चौपाल। खेत थे, बिजुका थी। बिजुका किसे कहते हैं आपको पता है? वो खेत में जानवरों को भगाने के लिए लकड़ी का बनाया जाता है और उसके ऊपर मटकी रखकर आदमी जैसी उसकी शक्ल दी जाती है, तो उसे कहते हैं बिजुका। खपरेल के कच्चे घर, यानी सूखी घास के कच्चे घर बने हुए थे। कुएं, तालाब, बावड़ी, बकरी, भैंस सब थे। बैलगाड़ी ने हमें गांव की चौपाल पर उतार दिया। बैलगाड़ी घर के आगे तो नहीं गई, उसने उस लेखक को गांव की चौपाल पर उतार दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वो चौपाल जहाँ पर थी वहाँ पर क्या था? एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। मित्र धर्मपाल वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसका मित्र धर्मपाल, जिसको उसने पहले ही सूचना दे दी थी कि मैं आ रहा हूँ, तो गांव की चौपाल पर उसका मित्र धर्मपाल उसका इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। अब अपने मित्र से मिलकर हमें भी प्रसन्नता होती है ना, तो ऐसे ही जब वह मित्र आपस में मिले तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए और अपने घर ले गया। और उसके बाद में धर्मपाल उसे अपने घर ले गया। उसके दादाजी घर के बाहर चबूतरे पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। गांव घर पे ले गया तो घर पे बाहर एक बड़ा सा चबूतरा बनाया हुआ था और चबूतरे पर उसके दादाजी, किसके? धर्मपाल के दादाजी बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मैंने पहले उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो जाते ही सबसे पहले दादाजी दिखे तो उन्होंने दादाजी को प्रणाम किया, तो दादाजी ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके पिताजी खेत पर गए हुए थे। माताजी घर के कामों में व्यस्त थी। धर्मपाल के पिताजी कहाँ गए हुए थे? खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे और उनकी माताजी जो थी वह घर के कामों में व्यस्त थी। अब धर्मपाल ने मुझे अपनी माताजी से मिलाया। उनके 2 बहनें और एक भाई भी था। धर्मपाल की कितनी बहनें थी? 2 बहनें थी और एक उसका छोटा भाई भी था। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके भाई बहनों से मिलकर लेखक को भी बहुत अच्छा लगा। उनके घर में 2 गाय और 1 भैंस भी थी। सब दूध देती थी। उसकी बहन मेरे लिए छाछ राबड़ी लाई। मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। अब गांव में तो सबसे अच्छा पेय पदार्थ कौन सा होता है? छाछ राबड़ी, और वह भी वैसे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। मेरी गांव देखने की इच्छा थी। मैंने धर्मपाल से कहा, अपना गांव नहीं दिखाओगे? मित्र ने कहा, चलो चलते हैं। अब वो तो आए गांव घूमने था, इसलिए उसकी गांव देखने की बहुत इच्छा थी। तो चाय छाछ राबड़ी पीकर नाश्ता करके उसने कहा कि मित्र धर्मपाल, मुझे तो अपना गांव देखना है, तो अपना गांव नहीं दिखाओगे? तो धर्मपाल ने कहा कि चलो चलते हैं। सबसे पहले वह मुझे गांव की चौपाल पर लेकर गया। सबसे पहले उसका मित्र उसे कहाँ लेकर गया? गांव की चौपाल पर, जहाँ गांव के मुखिया लोग बैठे थे। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। आधा पाठ अब, क्योंकि पाठ बड़ा है, एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए आधा पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको अपनी कॉपी में सुलेख करना है। 6 लाइनें करनी है। बहुत ही सुंदर अक्षरों में ये कार्य आपको
करना है। पंक्ति है भारत गाँवों का देश है। क्या पंक्ति है? भारत गाँवों का देश है। पर्याप्त अंतर रखते हुए शब्दों के बीच में पूर्णतया शिरोरेखा खींचते हुए और 2 लाइनों का उपयोग करते हुए सुंदर सुंदर अक्षरों में आपको ये सुलेख अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।